तो जो तुमने टाइटल पढ़ा है बाहर कि तुम लोग अपने बनाना के साथ या अपने उसके साथ खेलना नहीं छोड़ पाओगे, ये बहुत सच बात है। अगर तुम्हारी एज 18, 19, 20 हो गई है एंड तब भी तुम लोग अपने बनाने के साथ खेलना नहीं छोड़ पा रहे हो, तो ऐसा समझ लो तुम्हारे ड्रीम्स तो डाई होने वाले हैं। तुम भी कहीं अपनी लाइफ में पहुंचने नहीं वाले एंड तुम्हारा तो भाई खेल खत्म ही है, क्योंकि तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, ना ही बहुत रिच बन पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे लेजिट। अगर तुम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख रखी है इसी टॉपिक के ऊपर कि भाई ये कैसे छोड़ू, वो कैसे छोड़ू, फलाना ढिमकाना, तब भी नहीं छोड़ पा रहे हो, तो टेंशन मत लो। इस वीडियो में तो मैं तुम्हें सारी चीजें बता ही दूंगा जो एकदम एक्सट्रीम पे जाके तुम्हें हेल्प कर सकती है। अगर ये वीडियो भी हेल्प नहीं कर पाई तो तुम लोग अपने ऊपर से गिव अप कर सकते हो कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं ठीक ही नहीं हो सकता कभी। तो सबसे पहली चीज तुम्हें अपने साथ करनी है ना, कुछ भी करने से पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। अब वो किस वे में करनी है, देखो, अगर तुम अपने आप को ये बोलते आ रहे हो कि ये मान रहे हो कि हाँ मैं अपने बनाना के साथ खेलता हूँ, ये अगर तुम एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हें भाई यही लगता रहेगा कि हाँ यार मैं तो खेलता ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो कभी खेलना छोड़ ही नहीं पाऊंगा। बट अगर तुम लोग भाई ऐसे अपने आप को आइडेंटिटी बनाओगे अपनी कि नहीं भाई मैं नहीं खेलता हूँ, मैं खेलता था अब मैं नहीं खेलता हूँ, तुम्हें फर्क जानना पड़ेगा। ये नहीं बोलना कि हाँ मैं खेलता हूँ अब छोड़ना चाहता हूँ खेलना, तुम्हें ये बोलना है हाँ मैं खेलता था अब छोड़ चुका हूँ। दैट्स इट। तुम्हें पहले ये माइंड में अपने आइडेंटिटी बनानी है एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा माइंड सबसे बड़ी चीज है तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। अगर तुम उसे ये सिग्नल दोगे कि तुम लोग छोड़ चुके हो, अब तुम नहीं करते हो, तो उसे डायरेक्टली ये इंडिकेशन मिलेगी कि हाँ अब तो मैं करता ही नहीं हूँ। बट अगर तुम उसे स्लाइटली चांस भी दोगे ना ये पता करने का कि हाँ यार मैं अभी भी करता हूँ, अभी छोड़ने के प्रोसेस पे हूँ, तो भाई वो फिर भी तुमसे वो चीज करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते 100% एंड फुल्ली, क्योंकि वो तुमसे बड़ा मास्टरमाइंड है एंड उसे जो अच्छा लगता है वो वही करवाएगा। एंड उसे भाई खेलना अच्छा लगता है बनाने के साथ और तुम्हें नहीं लगता, तो तुम्हें भाई उसे यही लगवाना है कि तुम नहीं खेलते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है, तुम पहले खेलते थे अब नहीं खेलते हो। और अब जो दूसरी चीज तुम्हें करनी है, जो सबसे बड़ा ट्रैप है भाई तुम्हारी इस चीज को तुम्हारे बनाने के साथ खेलने के लिए, जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है भाई ऑनलाइन ट्रैप। जो भी भाई तुम्हारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो भी तुम मूवीज वगैरह देख रहे हो, सीरीज वगैरह देख रहे हो, उसमें भाई तुम्हें ऐसी चीजें दिखती होंगी, रिवीलिंग चीजें दिखती होंगी, किसकी दिखती होंगी, यू नो गाइज, मैं तुम्हें इतना नहीं समझा रहा, तुम्हें सब पता है। तो भाई इस चीज से बचो। अगर तुम लोग भाई इंस्टा पे ऐसा कॉर्नी कंटेंट कंज्यूम करते हो, रिवीलिंग कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो तुम्हारा भाई खेल खत्म है। फिर चाहे तुम अपने इंस्टाग्राम को डिलीट करके इंस्टॉल कर लेना, या तुम अपनी जो वेबसाइट्स है उन पे लॉक लगा लेना कि हाँ भाई ये खुलेंगी ही नहीं कभी, जब भी मैं वो सर्च करूंगा। तो तुम्हें भाई ऑनलाइन ट्रैप से बचने के लिए अपने आपको भाई ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं ऑनलाइन चीजें यूज नहीं करने वाला। यस, इंस्टाग्राम यूज करना बंद कर दो जब तक कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसे यूज करने में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा वो कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा तुम्हें। अगर तुम कह रहे हो भाई तुम्हें उससे मोटिवेशन मिलती है, ये सब मिलती है, मोटिवेशन मिलती है तो काम करो ना भाई, काम भी तुम लोग नहीं करते, मोटिवेशन लेके भाई पड़े रहते हो बेड पे। इंस्टाग्राम रखने का मेरे पास तुम कोई रीजन नहीं दे सकते फालतू में कि भाई ये रीजन है वो रीजन है, नहीं। जब तक तुम उससे कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे हो वहां पे, या उस चीज से पैसा नहीं कमा रहे हो, तब तक तुम्हारे फोन में इंस्टाग्राम होना भी नहीं चाहिए। इंटरेस्ट भी ये जो ऑनलाइन ट्रैप है ना इंस्टाग्राम वाला, यही भाई तुम्हें लेके डूबता है हर समय एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि भाई तुम एक तो इंस्टाग्राम पे हर एक मिनट में, हर एक 10 मिनट में इतने सारे इमोशंस फील करते हो कि तुम प्रॉपरली किसी इमोशंस को फील ही नहीं कर पाते हो। कोई रील आती है तुम्हारी सैड वाली, कोई आती है हैप्पी एंड कोई आती है ऐसे सेडक्टिव, जिससे तुम अपने बनाने के साथ खेलने लग जाते हो, तो वही अच्छे से इमोशंस तक तो तुम फील नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी सारी चीज बॉटल अप हो जा रही है, तुम्हारा मूड फ्लक्चुएट होता रहता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कभी। तो इसका रीजन सिर्फ रील्स है भाई, इतना ज्यादा कंज्यूम मत करो, चुपचाप उसे डिलीट कर दो। और ऑनलाइन ट्रैप जितने भी ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें ऐसे रिवीलिंग चीजें या ऐसी दिखती है जिससे तुम टर्न ऑन हो जाते हो, तो भाई ऐसी चीजें कंज्यूम करना बंद कर दो। इस बात का ये मतलब भी नहीं है कि तुम लोग भाई कभी मूवीज या सीरीज ही नहीं देखोगे, ऑब्वियसली देखो, आराम से देखो नेटफ्लिक्स वगैरह पे, बट तुम लोगों को पता है यार किस कंटेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि भाई तुम्हें इंस्टाग्राम पे मिल जाता है। तो आई होप तुम लोग मेरी बात समझ रहे होगे। तो हम आते हैं उन लोगों पे जो भाई अपने बनाने के साथ खेलते तो हैं, बट वो इतने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं कि भाई वो इन रियल लाइफ भी जब वो पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं, तो वो अपने अपोजिट जेंडर को जब भी देखते हैं तो उनके दिमाग में भाई केमिकल लोचा होने लग जाता है, न्यूरो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उनका, कौन सी मंकी मेंटालिटी एक्टिवेट हो जाती है। तो तुम्हें भाई क्या करना है, जब भी तुम लोग पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो या कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे तुम्हारा अपोजिट जेंडर है, तो तुम्हें भाई उसको देखना ही नहीं है, जस्ट इग्नोर देम। चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे तुम लड़की हो, चाहे लड़के हो, तुम्हारा जो भी अपोजिट जेंडर है उसको इग्नोर कर दो एकदम 100%। सोचो ही मत कि वहां पे वो है। तुम्हें बहुत अजीब लगेगा स्टार्टिंग में, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं इसको लाइफ टाइम थोड़ी ना करूंगा। यस, तुम्हें लाइफ टाइम करने की जरूरत नहीं है। जब तुम इसे 10 दिन, मैक्स टू मैक्स 15 दिन भी कर लोगे ना, तुम्हारे दिमाग को खुद आदत पड़ जाएगी कि वो फालतू में उन जगहों पे नहीं देखेगा जहाँ पे तुम्हारा दिमाग वो बनाने के साथ खेलने से ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। तुम लोग समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट में ये ट्रिक तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है पब्लिक प्लेसेस में नॉर्मल रहने में एंड तुम्हारे दिमाग में वो फालतू के थॉट्स आने को रोकने में, एंड हर एक चीज में तुम्हें बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। उस वजह से तुम हर एक पर्सन को एक इक्वली ट्रीट करने लग जाओगे।
चलो ठीक है, ये सारी तो बातें ऐसी थी कि जिनको तुम भाई नुस्खे लगा के, ट्रिक लगा के रोक सकते हो, कर सकते हो। बट कुछ ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जो तुम्हारे दिमाग को, तुमको एकदम ऐसा बना दे कि भाई तुम उस चीज़ को खुद ही ना सोचो। तुम्हें ये सब चीज़ें ना करनी पड़े कि यार मैं किसी अपोज़िट जेंडर को ना देखूँ, या मैं इंस्टा डिलीट कर दूँ, या ऐसी-ऐसी हज़ारों चीज़ें। ख़ैर ये सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जो मैं चीज़ अब तुम्हें बताने वाला हूँ, इसको प्लीज़ कान खोल के सुनना है एंड कहीं पे नोट्स बना लेना। क्योंकि ये तुम्हें सिर्फ़ यहाँ नहीं, तुम्हारी पूरी के पूरे फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। इवन तुम्हारे जो बच्चे होने वाले हैं उनको भी तुम ये अगर टिप दोगे तो वो भी बच सकते हैं, जो कि है भाई चेज बिग पर्पस। अब अगर तुम लोगों के पर्पस ही बिग नहीं है, तुम्हारा पर्पस ही कुछ ऐसा है कि तुम्हें सुबह उठना है, तुम्हें डेली जॉब पे जाना है और जॉब पे जाने के बाद बस आके घर आके सो जाना है खाना खा के, तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा पर्पस नहीं है, तुम्हें कुछ अचीव नहीं करना, तुम सोच ही नहीं रहे हो कि तुम्हें भाई लग्जरी लाइफ चाहिए, तुम्हें कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो तुम्हारे पूरी जनरेशन के पास नहीं था पहले, तुम्हें वो कुछ जनरेशन वेल्थ बनानी है, या तुम्हें कोई ऐसी गाड़ी लेनी है, जी वैगन, मर्सिडीज या BMW या पोर्शे, जो भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, टाइम कॉस्ट करती है और मनी तो ऑब्वियसली करेगी। तो तुम लोग भाई कैसे ही इस चीज़ से ऊपर सोच पाओगे जब तुम्हारी लाइफ में इस बनाने से खिलने वाली चीज़ से ऊपर कुछ है ही नहीं, तुम लोग कैसे इस चीज़ को छोड़ोगे। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो, जब तुम लोग भाई फर्स्ट क्लास में होते हो तो तुम्हें भाई फर्स्ट क्लास का सिलेबस बहुत ज़्यादा कठिन लगता है कि भाई ये तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा है। एंड जब तुम 12th क्लास में होते हो तो 12th क्लास का फर्स्ट क्लास से कंपेयर करो एक बार, कितना ज़्यादा टफ है भाई ना, बहुत सारा। बट जब तुम 12th क्लास में आ जाते हो तो तुम्हें फर्स्ट क्लास का सिलेबस कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि तुम लोग भाई अपग्रेड हो चुके हो, तुम और ज़्यादा बड़े हो चुके हो, तुम लर्न कर चुके हो। तो ऐसे ही तुम अगर छोटे लेवल पे सोचते रहोगे, छोटी ही चीज़ पे रहोगे, तो तुम्हें वो छोटी चीज़ भी बहुत बॉदर करेगी कि भाई अपने बनाना के साथ खिलना कितना ज़्यादा मुश्किल है इसे रोकना। बट तुम्हारी प्रॉब्लम सी जब इतनी बड़ी होती है कि तुम्हें मंथली 5 से 7 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे अगर तुम्हें वो लग्जरी लाइफ बनानी है। खैर तुमने तो कभी ये कैलकुलेशन भी नहीं करी होगी, तो तुम कैसे ही इस छोटी सी चीज़ से उभर पाओगे, खुद सोचो ज़रा। तो मैं रिकमेंड करूंगा अपनी लाइफ में कुछ ऐसे 5 से 6 या 10 या जितने ज़्यादा बना सकते हो उतने ज़्यादा पर्पस ऐसे बना लो जिसमें भाई तुम्हारा पूरा दिन एग्जॉस्ट होता हो, तुम्हारी दिमाग की बैंड बजती हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ हर समय ये सोचती हो कि भाई मुझे कितना काम करना है, मेरे से काम नहीं हो रहा बट फिर भी मुझे काम करना है, पैसा 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 तुम्हारे दिमाग में चलता रहे, क्योंकि तब जाके तुम इन छोटी चीज़ों से ऊपर आ सकते हो एंड बड़े पर्पस को अचीव कर सकते हो। एंड बड़े पर्पस अचीव करने में ग्रेटनेस लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, जिससे तुम्हारी ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होगी एंड तुम एक बेटर पर्सन बनोगे, एक ग्रेट पर्सन बनोगे अपनी लाइफ में, एक ग्रेट मैन बनोगे। तब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे प्रोटीन बाय करने में तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो भाई naturalteen.in पे प्रोटीन, जो कि भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलने वाले हैं वहाँ पे, क्योंकि भाई इनके पास हर एक टाइप के प्रोटीन है। वे ले लो, आइसोलेट ले लो, या प्लांट प्रोटीन ले लो, या ईस्ट प्रोटीन ले लो, जो कि भाई बहुत तगड़ा है, मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो तुम लोग इनके वेबसाइट पे जाओ, जिसकी लिंक मैंने पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जाके जो भी प्रोटीन पसंद है ऑर्डर करो एंड मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। तब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे मेरे से डाउट्स पूछने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो डाउट, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे जाके मेरे को अपना डाउट DM करो, मैं अपने कोचिंग कॉल के तुम्हें वहाँ पे प्राइजेस भेज दूंगा। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें पता है नीचे बटन दिख रहा है, तुम्हें क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत करीब खिलाएगी। चलो बाय।